नमस्कार, दिल्ली खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया अभियान ने आज इस सफलता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत में अब 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इस अभियान में युवाओं को जॉब गिवर बनाया और लगभग 45% स्टार्टअप में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इसे और सशक्त बनाया। ये मिशन नवाचार और रोजगार के अवसर सृजित करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बन रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजबूत होगा। मिनी बसें संकरी गलियों तक पहुंचेंगी। जीरो एमिशन और आधुनिक सुविधाएं यात्रा को सुरक्षित, सहज और आरामदायक बनाएंगी। साथ ही बताया कि स्मार्ट मोबिलिटी और मजबूत कनेक्टिविटी के लक्ष्य के साथ दिल्ली सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। लेट होने का स्ट्रेस, ट्रैफिक का मेस और पोल्यूशन की चुनौती, दिल्ली वालों का सफर बदल रहा है, क्योंकि दिल्ली अब स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट का क्लियर विजन, प्रदूषण को टक्कर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पावर। दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी 3,330 नई इलेक्ट्रिक बसेस। अब दिल्ली का इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क और स्ट्रांग होगा, जहां जीरो पोल्यूशन के साथ सेफ, स्मूथ और मॉडर्न सफर मिलेगा। कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। सकरी गलियों तक भी डीटीसी की बसें पहुंचेंगी। 7 मीटर की मिनी बसेस फॉर नैरो लेन्स, बिग ई बसेस फॉर मेन रोड्स। टारगेट बिल्कुल साफ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी बनाना। मार्च तक 5,000 प्लस ईवी बसेस और 2026 के एंड तक 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली बन रही है देश की मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कैपिटल। क्लीन एयर, स्मार्ट ट्रैवल, स्मार्ट दिल्ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 16 से 18 जनवरी तक बांसेरा में हो रहा है। इस वाइब्रेंट उत्सव का हिस्सा जरूर बने। दिल्ली सरकार और डीडीए ने एक तीसरे पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। इस सारे राज्यों को हमारे दिल्ली से जोड़ने का एक प्रयास है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक पतंग उत्सव यहाँ पर अपना एक स्थान बनाएगा और समग्र देश के पतंगबाजों को और अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों को भी यहाँ आकर अपनी कलाबाजी दिखाने का काम करेगा। आज का ये अवसर सच में हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति से, परंपराओं से जोड़ने वाला है। छत से पतंग उड़ाने का अनुभव बचपन से ही दिल्ली का हर बालक लेता है और उन्हीं यादों को फिर से संजोने का, सहेजने का काम ये पतंग उत्सव कर रहा है। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि बंसेरा पार्क में पतंगों के रंगों ने दिल्ली के आकाश को उत्सव में बदल दिया। केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित 3rd अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के शुभारंभ समारोह में सीएम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम रेखा ने कहा कि ये वही दिल्ली है जहां पर धागा लोगों को जोड़ता है, हर उड़ान परंपरा से संवाद करती है और हर रंग शहर की साझा पहचान को और गहरा करता है। ज्योत फाउंडेशन द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की ओर कॉन्क्लेव का 4था संस्करण आयोजित किया गया। जौनाचार्य युगभूषण सुरुजी महाराज ने प्रेस वार्ता में बताया कि कार्यक्रम 16 से 22 जनवरी तक मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में चलेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आज दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है। ऐसे समय में सभी को एक परिवार मानने वाली वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाना आवश्यक है। इस आयोजन में देश भर से लोग शामिल होकर ज्ञान और अनुभव का लाभ उठा सकेंगे। ये कार्यक्रम सामाजिक और आध्यात्मिक समरसता को बढ़ावा देगा।
दिल्ली पुलिस की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने हाई रिस्क ऑपरेशन के तहत 3 इंटर स्टेट ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की किया सेल्टॉस से महंगी गाड़ियों की चोरी करते थे। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बावजूद एटीएस टीम ने साहसिकता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में किया सेल्टॉस, hyundai क्रेटा और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी हाई एंड व्हीकल चोरी हो जाने की वारदात रजिस्टर हुई थी, जिस पर हमारे एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड इंस्पेक्टर मुकेश मीना की अगुवाई में उनकी जो टीम है, सब इंस्पेक्टर गजेंद्र, पीएसआई राशिद खान, हेड कांस्टेबल कुलदीप, हेड कांस्टेबल बनवारी, हेड कांस्टेबल होशियार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल मनीष, कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल बबलेश की टीम गठित की थी इसको क्रैक करने के लिए। जब उन्होंने जहां पर व्हीकल चोरी हुई है वहां का सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किया, तब उन्होंने ये पाया कि एक व्हाइट कलर की किया सेल्टॉस गाड़ी में चोर आते हैं और अपने साथ एक ये हाई एंड व्हीकल चोरी करके वो ले जाते हैं। इस व्हाइट कलर की किया सेल्टॉस के नंबर को जब सर्विलांस पे रखा, तब आगे ये इंटेलिजेंस डेवलप हुआ कि ये व्हीकल जो है शाहदरा के विवेक विहार एरिया में इसकी मूवमेंट पाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा लिया और कैडेट्स के अनुशासन, संकल्प और राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत वातावरण का अनुभव किया। साथ ही उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर, बैंड डिस्प्ले और हॉल ऑफ फेम का अवलोकन किया और युवा आपदा मित्र योजना और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार एक नए भारत की उस वास्तविक शक्ति को दर्शाते हैं जहां नारी शक्ति केवल सहभागी होने तक सीमित नहीं रहकर नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। संदेश नारी नेतृत्व के प्रति हमारे राष्ट्र के संस्कारों और अटूट विश्वास को विश्व पटल पर दृढ़ता से स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज महिलाएं शक्ति, संवेदना और संकल्प के साथ निर्णायक भूमिकाओं में प्रतिष्ठित हैं। Record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. अद्वैत वेदांताचार्य आदि शंकराचार्य जी की संपूर्ण ग्रंथावली के गुजराती अनुवाद के विमोचन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय सुरेश सोनी जी, अहमदाबाद की प्रथम नागरिक बहन प्रतिभा बहन, जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड संघर्ष समग्र गुजराती में प्रस्तुत करने के लिए खर्च किया है, बड़े खंत के साथ, बड़ी जहमत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ
गुजराती युवाओं को विशेषकर आचार्य शंकर के ज्ञान सागर में गोता लगाने का जिन्होंने मौका उपलब्ध कराया है, ऐसे श्रीमान गौतम भाई पटेल, सभी लोग जरा जोर से गौतम भाई के लिए ताली बजाइए जरा। मेरे साथी ट्रस्टी श्री परेश भाई अमीन, श्री प्रशांत भाई अमीन, श्री हर्षद भाई शाह और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सौ अहमदाबाद के सुज्ञजन, आप सभी को मेरा राम राम। आज मेरे हिसाब से गुजरात के लोगों के लिए आदि शंकर रचित ज्ञान सागर को अपनी ही भाषा में उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी, गुजरात के वाचकों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है। और मैं थोड़ी डिटेल बात करना चाहता हूं। मैं और प्रवीण भाई लहरी सोमनाथ ट्रस्ट में भी ट्रस्टी हैं। तो प्रवीण भाई जब सोमनाथ ट्रस्ट से इसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे थे, फिर कोई न कोई कारणों से चीजें आगे बढ़ती गई और इतने में मैं सस्तु साहित्य संस्था के साथ जुड़ा और सुरेश जी ने भी बड़े आग्रह से कहा कि ये काम पूर्ण होना चाहिए, समय पर पूर्ण होना चाहिए। तब मैंने मेरे साथी ट्रस्टियों से बात करी, सबने बड़े उत्साह के साथ इस बात का स्वागत किया और आज मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते बहुत आनंद है कि आज सस्तु साहित्य के माध्यम से ये काम हो रहा है। मित्रों, आचार्य शंकर के अद्वैत के सिद्धांत और ज्ञान के बारे में बहुत तलस्पर्शी और तत्व का परिचय कराने वाला उद्बोधन हमने श्री सुरेश सोनी जी का सुना है। मैं सोनी जी को जानता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं के जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हैं, उसके मूल में जाकर देखें तो सोनी जी निकलते हैं इस प्रकार का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। कहीं अपने को आगे नहीं करना, कार्यकर्ता को कभी निराश न होने देना, सही मार्ग बताना और गलतियों को मधुरता से दिखाते हुए गलती सुधारने का मौका भी देना। बहुत कम संगठनकर्ताओं के अंदर इस प्रकार के गुण एक साथ होते हैं। श्रीमान सुरेश जी इसी प्रकार के एक श्रेष्ठ संगठनकर्ता है और कई स्वयंसेवकों के जीवन में उन्होंने रास्ता दिखाया है। सुरेश जी ने आग्रह करने के बाद सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के माध्यम से आशीष ग्रंथावली का प्रकाशन होने जा रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं आज गौतम भाई के बारे में भी बताना चाहता हूं। गौतम भाई को शायद मालूम नहीं होगा, मैं बहुत बच्चा था। गौतम भाई और विनोद मेहता दोनों अंकुर कॉलेज में पढ़ाते थे। विनोद भाई संस्कृत के शिक्षक थे, उनके घर पर आते थे, मेरे घर के बिल्कुल सामने। और विनोद काका के पास मैं संस्कृत सीखने जाता था, तब पूछता था कि स्कूटर लेकर कौन आता है। तब से गौतम भाई संस्कृत की सेवा के लिए एक समर्पित जीवन है। इसी हॉल में मैंने झलोटा जी और इनकी शिष्या के माध्यम से गौतम भाई ने इनिशिएट की हुई
गेय गीता का पाठ भी सुना है। ऐसे अनेक प्रकार के काम से गौतम भाई जुड़े रहे, संस्कृत की सेवा से भी जुड़े रहे। मगर गौतम भाई, मुझे मालूम नहीं, मैं तो दूर से आपको देखता रहा हूं, आपके जीवन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तो ये ग्रंथावली का संपादन और इसका गुजराती प्रकाशन है। और इससे मैं समझ रहा हूं, मैं उसको विजुलाइज भी कर सकता हूं कि गुजरात के युवाओं के लिए कितना बड़ा खजाना आज खुद की भाषा में उपलब्ध हुआ है। संस्कृति का ज्ञान सबको उपलब्ध नहीं होता है, धीरे 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 अब बढ़ेगा, मगर आज तो सबको उपलब्ध नहीं है। मगर जैसा सुरेश जी ने कहा, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती है। संस्कृत में रचित आदि शंकर का ये ज्ञान सागर आज सभी गुजराती युवाओं को आपने उपलब्ध कराया है। आने वाले दिनों में 25-50 साल के बाद जब चर्चाएं होगी साहित्य की और अच्छे साहित्य की, तब निश्चित रूप से आपका ये पुरुषार्थ उसमें शुमार होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। 117 वर्षों से स्वामी अखंडानंद जी ने अपने जीवन काल में गुजरात के युवाओं को उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं बहुत किफायती दाम में, बहुत कम दाम में उपलब्ध हो, इसके लिए इसकी परिकल्पना की थी। और उनका जीवन ही ऐसा था कि महान व्यक्ति के सामने लोगों ने ही भिक्षु जोड़ दिया। समाज के लिए भिक्षा मांगते मांगते भिक्षु अखंडानंद ने आयुर्वेद हो, साहित्य हो, सनातन धर्म का साहित्य हो या समाज में उच्च विचारों को प्रस्तापित करने वाला साहित्य हो, इस सब के लिए जो जीवन प्रस्तापित की, खर्च, पूरा जीवन खर्च किया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।